नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं, जब भी कोई चुनाव नज़दीक होता है तो ये मुहिम एकाएक स्पीड पकड़ लेती है। इसके साथ ही बीजेपी की अनूठी और अनुपम बेदाग लॉन्ड्री का भी काम बढ़ जाता है, क्योंकि विपक्ष में जितने भी दागी और भ्रष्टाचारी नेता हैं, अंततः उन्हें ईडी, आईटी तथा सीबीआई की धुनाई से बचने के लिए बीजेपी की बेदाग लॉन्ड्री की शरण में ही जाना पड़ता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसी तरह भ्रष्टाचार से नफरत करो, भ्रष्टाचारी से नहीं। इसी सिद्धांत के तहत विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को पहले तो बीजेपी की स्पेशल लॉन्ड्री में धुलकर बेदाग किया जाता है, फिर उन्हें सम्मान स्वरूप मंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। इस तरह बेदाग होकर पुरस्कृत होने वाले दागी नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। उसे गिनवाना ना तो हमारा मकसद है और ना ही उसका कोई औचित्य है, चूँकि वो तो पहले ही भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री के प्रभाव से मुक्ति पा चुके हैं। हम तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बीजेपी की बेदाग लॉन्ड्री, सीबीआई, ईडी और आईटी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चंद रोज पहले महाराष्ट्र में एनसीपी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कमल 2 को अंजाम दिया गया। इसमें एनसीपी नेता अजीत पवार को दूसरी बार पाक साफ करके उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया। साथ ही उनके कई विधायक साथियों को भी मंत्री बनाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में विपक्षी दलों के गठबंधन की 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी दी थी और एनसीपी नेताओं पर 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया था। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। उनका निशाना शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ही थे। बीजेपी अजीत पवार को पिछले 2.5 दशक से भ्रष्ट बताती आ रही थी। यहाँ तक कि एक समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोले फिल्म के प्रसिद्ध डायलॉग की नकल करते हुए कहा था, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। राजनीति भी अद्भुत चीज़ है साहब, जिसका मुंह देखने का भी मन नहीं करता, उसका भी मुस्कुराकर स्वागत करना पड़ता है। शायद वैसी ही मुस्कुराहट उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर दिख रही थी जब वे नए नवेले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे नेताओं व दलों द्वारा 20 लाख करोड़ के घोटाले करने की गारंटी दी थी। अब इस तरह 70,000 करोड़ का घोटाला पूरी तरह धुल गया है। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि खुद को बड़ा गुगलीबाज समझने वाले शरद पवार की हैकड़ी निकल गई। एक ही झटके में बनने चले थे विपक्षी एकता की धुरी, संभालो अब अपना उजड़ा चमन। इसके जरिए विपक्षी नेताओं को भी जता दिया कि ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, जामे के भीतर रहने में ही भलाई है। इससे पहले पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इसी तरह जमीन दिखाई गई थी। ठाकरे की शिवसेना से एकनाथ शिंदे को बेदाग करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे से उत्तराधिकार में मिली शिवसेना भी छीन ली। अब एनसीपी पर भी दावा ठोक दिया है, अंततः इसमें भी कामयाब होंगे। ताज़ा ऑपरेशन के जरिए शिंदे को भी बता दिया कि औकात में रहना। अब महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे भरोसे नहीं है, तुम्हारा विकल्प भी बना लिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और ऑपरेशन कमल का अगला निशाना बिहार हो सकता है। वहाँ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उसके पूरे परिवार के सदस्यों का पुलिंदा तो सीबीआई ने पहले ही बांध रखा है, यानी नौकरी के बदले
ज़मीन घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। देर सवेर लालू यादव की तरह अंदर भी भेजे जा सकते हैं। अब सुशासन बाबू विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे नीतीश के विधायकों पर ऑपरेशन कमल के तहत कार्रवाई संभव है। शरद पवार की तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी एक भतीजा है, अभिषेक बनर्जी। उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा भी कस रहा है। वहीं सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक भी महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी के विकास यज्ञ में आहुति देने को बेताब हैं। अब अखिलेश यादव अपने विधायकों को मनाने में लगे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, यूपी का तो हम ही अच्छा विकास करेंगे। वैसे भी योगी जी को आपके साथ और सहयोग की दरकार नहीं है। उनके पास पहले ही विकास करने वालों की भारी भरकम फौज है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी स्पेशल लॉन्ड्री को पश्चिमी बंगाल से भी काफ़ी काम मिलने की संभावना है। 5 महीने के भीतर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई जारी है। दक्षिणी राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत काफ़ी काम बाकी है। इसके लिए ईडी और आईटी काम पर लगी हैं। ये तय मानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समूचे विपक्ष को भ्रष्टाचार मुक्त करने का करीब 99% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। गिनती के भ्रष्ट विपक्षियों का बचे रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनावी तमाशा करना बेहद ज़रूरी है। वरना देश विरोधी ताकतें लोकतंत्र खत्म करने के आरोप पहले ही लगा रही हैं, फिर तो वे राजशाही थोपने का आरोप भी लगाने लगेंगे। इस सब से बचने के लिए कठपुतली विपक्ष का होना भी ज़रूरी है और 2024 के बाद भी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को जारी रखना है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।